सगळेजण हेडिंग लावा रेझोनन्स NTSC. आणि हे जे प्रश्न तुम्हाला दिसत आहेत ते सोडवायला सुरू करा. एक NTSC की मैथ्स की बुक है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे करके रखे हैं, तो जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रियल नंबर्स चैप्टर के सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन अपन करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे. और ऐसे हमको आगे के चैप्टर्स बड़े बड़े जो मेन चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, वो सारा वो धीरे धीरे फिर उसके भरपूर क्वेश्चन करने. इसके जो हार्ड क्वेश्चन है सिर्फ रेजोनेंस NTSC की पहले फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के वो कर रहे हैं अपन. अच्छे से ट्राई करो सब जन और फटाफट करने की कोशिश करो जल्दी. हो गए. स्वराज तुझे लगा है क्या? अच्छा.
कृष्णराज चटईवर बसून फरशीवर न बसून इकडे बस, एक स्वराज पाशी बस. पहला वाला आ गया. पाई की पावर एक्स माइनस टू है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x माइनस 3 से, और इज इक्वल टू 135. तो दो अलग अलग जन है बिल्कुल भी, 5 और 3 अलग ही बेसिस है, पावर भी बिल्कुल अलग अलग है. तो कुछ कंबाइन फिम्बाइन कुछ नहीं कर सकते. तो जो 135 उसको स्प्लिट कर दो. 135 रहता है 45 3 सा, 45 रहता है 9 5 सा, तो 9 5 सा 3 सा. तो वो एक्चुअली है 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3. तो अब डायरेक्टली कंपेयर कर पाओगे ना, 5 को 5 से, 3 को 3 से. और देखो कि क्या एक्स से दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. x-2 1 के बराबर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही, 3. और 2x-3 इक्वल हो जाएगा 3 के. -3 इधर आके +3, 3 + 3 6. x/6, x इज इक्वल टू 6/2, 3 4 है. तो पहले वाले में एक्स की वैल्यू 3 हो गई. मैंने जो अभी बात बोली समझ आई क्या, या डबल बताओ किसी को? समझ आई क्या सबको? ठीक है, या डबल बताओ, चेक करो. आई? आगे चलो क्या? ठीक है, तुम पूछ सकते हो, नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो. अब सेकंड वाला दिखने में ऐसे लगता है तो कुछ बड़ा बिड़ा होगा, कुछ नहीं है, टाइम पास क्वेश्चन है. तो तुमने एकदम स्मॉलेस्ट नंबर्स में ला लेना सबको. और जैसे प्राइम नंबर्स में ला लेना. 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 की पावर -3 ठीक है, 3 की पावर -3 है तो चलता है. लेकिन 6 की पावर 2 नहीं चलता. 6 जो बेस में लिखा हुआ है उसको तुमने लिख देना 2 3 की पावर 2. तो हो जाती है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2. मतलब ऐसे सबको तोड़ देना और प्राइम नंबर्स में ला देना, सारा का सारा. तो मैं फर्स्ट वाला उड़ा दूं क्या, सोल्यूशन? ठीक है. अब सेकंड वाला दिखा रहा हूँ, देख लो. तो बस सिंप्लीफिकेशन है. 3 की पावर -3 लिखा, फिर बेटा 6 की पावर जो 2 था, मैं उसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिखा. 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36, और 6 का स्क्वायर भी 36. लिख सकता है ना. इंटू √98. 98 रहता 49 2 जा, तो 49 अगर रूट में बाहर निकल जाएगा 7, और रूट में 2 फंस गया, 2 2 फंस गया मतलब 2 की पावर ½ फंसा. समझ रहा? भला उसके बाद में नीचे 5 की पावर 2 है, ऊपर ही ला लो उसको. 5 की पावर -2 रख दो. फिर क्यूब रूट है 1/25 का क्यूब रूट, भाई साहब. तो 1/25 खुद रहता है 1/5 की पावर 2, मतलब वो रहता है 5 की पावर -2. और इसके टकले पे हम क्यूब रूट चिपका रहे, मतलब इसके टकले पे 1/3 चिपका रहे, मतलब 5/5 की पावर -2 के टकले पे 1/3 चिपका रहे, तो 5 की पावर -2/3 है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में. तो ऊपर आएगा तो 5 की पावर 2/3 हो जाएगी, प्लस की 2/3. समझ आ रही है? इधर देखो 15 है, 15 की पावर -4/3. तो मैं 15 को उस रेड रेड टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 की पावर -4/3. तो वो तुमको याद है, a इंटू b की पावर m अगर रहे तो दोनों को इंडिविजुअल मिल जाती है वो पावर. राम और लक्ष्मण दोनों को वरदान मिल जाता है, तो 3 को भी पावर मिलती है -4/3, 5 को भी पावर मिलती है -4/3. लेकिन ये सब डिनोमिनेटर में, अपॉन में है. तो नीचे अगर निगेटिव पावर है तो ऊपर आके पावर निगेटिव, ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी. 3 की पावर -4/3, तो ऊपर आके 4/3. नीचे 5 की पावर -4/3 थी, ऊपर आके 5 की पावर 4/3. समझ आ रहा है क्या? अरे वो उड़ाना पड़ेगा. और 3 की पावर 1/3 है नीचे, यहाँ पे स्टार देखो, रेड कलर का स्टार बोर्ड पे. बड़ा आसान है. नीचे 3 की पावर 1/3, तो ऊपर आके 3 की पावर प्लस की 1/3. अब ऊपर वाला ये इतना ही कैलकुलेशन बचा है हमारे पास सॉल्व करने के लिए. इसमें सेम सेम नंबर्स एक तरफ कर लो, 2 2 एक तरफ कर लो, 3 3 एक तरफ कर लो, 5 वगैरह सब एक तरफ कर लो. तो फिर हमको क्या मिलेगा? 2 2 कितने हैं? नजर मारो ऊपर पे, देखो ऊपर जो एक ही बॉक्स में लिखा है सारा का सारा. सो नजर मारो 2 कितने हैं? एक 2 ये दिख रहा है, और कोई 2 ये दिख रहा है. तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर ½ कितना? a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m+n, 2 की पावर 2 प्लस हाफ. 2 प्लस हाफ म्हणजे 2 and ½ 5/2. फिलहाल तो बच रहा है 2 की पावर 5/2 2 में. अब अगले वाला चीज उठाओ, अगला वाला उठाओ 3 को. ये रहा 3 की पावर 1/3, 3 की पावर-1/3, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 4/3. तो इतना सब ऐड होगा अभी. ये सब 3 की पावर से अलग अलग, सारी की सारी ऐड होंगी. इनमें सिर्फ एक ही निगेटिव पावर है, केवल और केवल एक ही ये वाली निगेटिव पावर है, 3 की पावर-3, बाकी सब पॉजिटिव है. तो 1/3 को ऐड करो डायरेक्ट 4/3 के साथ, वो हो गया 5/3. 5/3 में दे तड़का 2 फेंक के मारो, 5/3 + 2, 5/3 + 2. तो 3 2 जा 6, 6 + 5 11, 11/3. और 11/3 -3 होगा. 11/3 -3, 3 3 जा 9. कितना हो गया वो सब सॉल्व करके? 2/3. 3 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर क्या हो रही है?
फाइव की ये दोनों है, लास्ट में एक है। तो 5 की पावर 4/3 और 5 की पावर 2/3 वो हो गया 5 की पावर 6/3, यानी कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर -2, 5 की पावर 0, यानी कि 1 होगा वो आगे, लेकिन फिलहाल के लिए 5 की पावर 0। 7 अकेला 6 की 6, 7। ये आया हमारा आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर, सिंपल। ठीक है, ये है सेकंड का आंसर, सिंप्लीफाई करना था, यही आंसर लास्ट वाला गुलाबी। अब ठीक है, इसको तुम कोई रूट फूट के फॉर्म में लिखे, कोई कैसे लिखे, चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो -1/3 और 4/3, 3/3 हो गया, 3 की पावर 1 हो गई वहां पे। 3 की पावर 1 वहां पे हुई और 2 यहाँ पे मिला, 3 की पावर 3 हुआ, 3 की पावर 3 और -3 0 हो जाएगा, 3 की पावर भी 0, बरोबर ना, वो भी चले गया। तो हमारे पास में 3 की पावर 0 1 हो जाता है, 5 की पावर 0 1 हो जाता है, 7 जिंदा बचा, और 2 की पावर 5/2। 2 की पावर 5 एक बार सॉल्व कर ही लो तुम, 2 की पावर 5 32, और अपॉन 2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 32, स्क्वायर रूट 32, और 7 7 रूट 32, रूट 32 है 16 टू जा, 16 बाहर निकाल लो तो 4 निकलेगा बाहर, 7 4 जा 20, 28 रूट 2 आंसर आएगा, मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर इस क्वेश्चन का, 28 रूट 2 फाइनल आंसर आएगा। हो गया, सबका लिख लिया क्या? थर्ड वाला सिंप्लीफाई करो सब जन, थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है ना तुमको? थर्ड क्वेश्चन दिखने में ही बड़ा है, सॉल्विंग में बहुत टाइम पास क्वेश्चन है। लिखो और सिंप्लीफाई करो सब जन थर्ड क्वेश्चन को। हो गया। ये D4 और D5 क्वेश्चन भी है स्क्रीन पे। देखो मैं इसमें का खाली एक टर्म उठा के पहले सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। जैसे अपने पास लास्ट टर्म है 1 है, सब जन ध्यान दो, फिर अपॉन में 1 ही है, प्लस, अब x की पावर a माइनस सी है। आराम से याद करो, a की पावर m-n रहती कब है? जब a की पावर m अपॉन a की पावर n रहती है। तो x की पावर a-c मतलब x की पावर a अपॉन x की पावर c, प्लस x की पावर b-c मतलब x की पावर b अपॉन x की पावर c। दोनों में डिनोमिनेटर सेम सेम है, x की पावर c और x की पावर c, बस ये वन वाला नमूना है ना, वन वाला नमूना उसमें से नहीं है ना वो। तो मैं उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँ वन वाले को, किससे? x की पावर c और x की पावर c से। तो क्या 1 × x की पावर c ही बन जाएगा, बरोबर? और तुम्हारे पास x की पावर a है ही, x की पावर b है ही, और क्या ये होल अपॉन x की पावर c है जो डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर के 1 से। 1 × x की पावर c, x की पावर c। सब बच्चों को समझ आया क्या? लास्ट टर्म ये बॉक्स ये बन जाएगा, समझ आया क्या सबको? ऐसे ही
ठीक है, ऐसे ही इधर देखो डिनोमिनेटर में कौन है, माइनस बी और माइनस बी। तो तुम पाओगे कि जब तुम इस ब्लू बॉक्स को सिंप्लीफाई करोगे वो बन जाएगा एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। डिनोमिनेटर सेम है, देखो ब्लू वाला डिनोमिनेटर और रेड वाला डिनोमिनेटर सेम सेम है। और ए वाले में सिमिलरली तुम ऊपर एक्स की पावर ए पाओगे। तो तुम्हारे पास ऐसे हो रहा है 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3 ऐसे हो रहा है, समझो। अब ए की डिनोमिनेटर है तो ए की बार 3 लिखोगे ना। जब डिनोमिनेटर यही है तुम्हारा, इसमें भी और पहले वाले में भी, तो तुम ए की बार लिखोगे एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और तीनों के न्यूमरेटर ऐड करोगे। पहले वाले का न्यूमरेटर कौन आएगा, एक्स की पावर ए। दूसरे वाले का न्यूमरेटर कौन आया, एक्स की पावर बी। तीसरे वाले का न्यूमरेटर कौन आया, एक्स की पावर सी। कट कट हो जाएगा क्या, खट खट, कट कट हो जाएगा क्या। समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को, कितना बचेगा आंसर, 1। समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को, आंसर बचेगा 1। ठीक है, लिख लो चाहो तो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एकदम स्टैंडर्ड, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत फॉर्मेट्स में रिपीट होता है, सबने ध्यान में रखने का। सब जन फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो हो गया, आगे का देखते हैं। देवेश कैमरा ऑन करके देख। ओ, एक मिनट। आगे का नहीं, ये दो खत्म करने हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन से, फिर पॉलिनोमियल से। D4 का है क्या बच्चों तुमको, D4? सब प्राइम नंबर में लाओ, 9 की पावर n देखी भी नहीं जानी चाहिए तुमसे, तुम्हारे आंखों से खून निकल जाना चाहिए अगर 9 की पावर n को तुम 9 की पावर n रखो तो। उसको तुमने 3 की पावर 2 की पावर n रख देना, म्हणजे 3 की पावर 2n। सब कुछ सिंप्लीफिकेशन में लाना, नंबर्स भी सिंप्लीफाई करना, छोटे से छोटे प्राइम नंबर्स बनाना। 3 की पावर 2 को 3 की पावर 2 ही रखो। अब ये जो नमूना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, इसके टकले पे -2 है, तो ये -2 अंदर जो -n/2 है उससे मल्टीप्लाई होगा। 3 की पावर -n/2 जो है उसकी भी पावर -2 है, तो -n/2 और -2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। और 2 कट के 3 की पावर n बचा। इधर क्या बचा, 3 की पावर n बचा, -27 की पावर n। 27 मतलब 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 3n अपॉन, ये है भाई साहब अपने पास 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब। बाबू बाबू, 2 का क्यूब कैसे आ गया। चलो देखो, हालांकि ये देखो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो A की पावर m इंटू A की पावर n इंटू A की पावर
वाई जो भी कुछ होगा तो एडिशन होगा 2n और n 3n, 3n+2 हो रहा ना उधर, 3 की पावर 3n+2 -3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब 8। ऐसे बच रहा है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करे देखो सब जन ध्यान से। कोई महान बच्चा 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। उधर अपने को क्या करना पड़ता है, ये जो ऊपर एडिशन चल रहा है ना 3n+2 कब चलता है, a की पावर m+n होता कब है, जब a की पावर m और a की पावर n हो रहा हो। तो 3 की पावर अगर 3n और 2 दोनों दोनों ऐड हो रहे होंगे, ऐड, तो मतलब एक समय पे वो दोनों अलग अलग थे, 3 की पावर 3n अलग थी और मल्टीप्लाई हो रही थी 3 की पावर 2 के साथ में, माइनस है 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8। अब ऊपर सब्ट्रैक्शन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन, इसको और इसको कॉमन ले सकते हैं। 3 की पावर 3n को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3 का स्क्वायर बचा, माइनस में क्या बचा, माइनस में 1। समझ रहा है, 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n छीन लिया तो 1 बचेगा ना वहां पे मल्टीप्लीकेशन का, समझ रहा है। अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 और 8 काट दिया, कितना बचा भैया, कितना बचा ये बचा 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, म्हणजे a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m-n ऐसे बचा, 3 की पावर 3n -3m इज इक्वल टू 1/27, 1/27 म्हणजे 3 की पावर -3, 1/3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर -3। मैं जो बोल रहा हूँ सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या। ये जो क्वेश्चन था ना D4, इसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा, मिलेगा। अब सब जन 3 3 है, उधर भी नीचे 3 है, इधर भी नीचे 3, तो ऊपर का सेम सेम कर दो, 3n - 3m इज इक्वल टू -3, 3 कॉमन लेके काट दो, तो आंसर आया n-m इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो सबके साइन पलट जाएगी, इक्वेशन बचेगा m-n इज इक्वल टू 1, जो कि हमको प्रूफ करने का था। तुम देखो सॉल्यूशन है स्क्रीन पे, 1 मिनट 2 मिनट, और तुमको कुछ भी नहीं आया हो तो पूछो, कुछ समझ में नहीं आई कोई स्टेप तो पूछो। ऐसे रहने दो क्या, आंखें नहीं दुखती क्या तुम्हारी। ऐसा रहने दो ऐसा। जब तुम लिख रहे होंगे तुम में से जो बच्चे, अगर तुमको कोई स्टेप पे डाउट आए, नहीं समझ आ रही है क्या स्टेप, तो डबल पूछो, आलस मत करो बस। ठंडी, रिमोट नहीं। पढ़ाते टाइम मेरा आवाज पीछे तक आता है ना। ठीक है, ला ये उड़ा दूं, कोई लिख रहा है क्या, रुकना है हैंड रेस करो, रुकना है हैंड रेस करो। ऑनलाइन में कोई लिख रहा है क्या। देखो लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास में, हमारे पास a की पावर a b की पावर a ऐसे ऐसे दे करके रखा है, और b का स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, ठीक है। तुमको याद है क्या, स्टैंडर्ड एकदम स्टैंडर्ड चीज कि अगर तीन चीजें इक्वल दी है और आगे चल के कुछ प्रूव करना है और लगातार लाइन में तीन चीजें इक्वल दे करके रखी है, तो हमको याद है क्या करना चाहिए, हमको एक फोर्थ चीज के इक्वल मान लेना चाहिए। तो हमको a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, इन तीनों को के इक्वल मान लेना चाहिए। ये स्टैंडर्ड एकदम स्टैंडर्ड। कभी भी तुम ये स्टार वाला बॉक्स देखो,
तो ये वाली स्टेप चेप देना, और इस स्टेप को चेपते ही तुरंत अगली 3 स्टेप है ये चेपना कि इंडिविजुअली उनको के इक्वल कर देना। इंडिविजुअली उन तीनों को के इक्वल कर देना। अब ए के टकले पे अगर एक्स है तो उधर जाके क्या बचेगा, के टकले पे 1/x। बी के टकले पे अगर y है तो उधर जाके क्या बचेगा, 1/y। सी के टकले पे z है, अरे इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, सी के टकले पे z है तो उधर जाके क्या बचेगा, 1/z। बरोबर, ये ए बी सी है और हमको दिया है बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर है। बी का स्क्वायर, बी कौन है बे, के की पावर 1/y। के की पावर 1/y का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ए इंटू सी मतलब के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z। ये जो रेड बॉक्स है इस पे लगेगा ए की पावर एम की पावर एन, और ये जो दोनों बाहर नीचे में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन बेस सेम है, इधर लगेगा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो ए की पावर एम की पावर एन वो सॉल्व होके हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा ना, के की पावर 1/y इंटू 2/y, और इधर होगा के की पावर 1/x प्लस 1/z। पावर ऐड होंगे, क्या नीचे दोनों में के है, हटा दो, तो तुम्हारे पास बच क्या रहा है, 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। यही प्रूव करना था क्या, ठीक है, समझ में आ गया। लिखना है तो लिखो। ये 5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन रियल नंबर्स के, आईएमओ के लिए भी, आईएमओ एग्जाम के लिए भी 9th 10th के, और बोर्ड्स वगैरह के लिए भी थोड़ा कुछ, एक हाथ दो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। अब पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं अपन क्वेश्चन करना। देख, अगर मे भी रियल नंबर्स में कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन निकल गए तो वो करा लूंगा। और मैं प्लीज आज आज जो मैथ्स तुमने शुरू किया उधर हेडिंग लगा के रखो, रेजोनेंस एनटीएससी। रेजोनेंस एनटीएससी ऐसी शुरू में हेडिंग लगा के रखो। ये रेजोनेंस क्लासेस का एक बुकलेट है मैथ्स का, 320 पेज का। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैथ्स के, सारे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। कल जो बोर्ड्स वाला चल रहा था वो भी चालू होगा, लेकिन वो 7th 8th एसआर जी के छोटे बच्चों को करवाया जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगी अलग प्लेलिस्ट में, तुम वो देख सकते हो फिर। 10th के लिए मुझे लगा कि ये थोड़ा अप्रोप्रिएट है, ये वाला, ऐसे वाले क्वेश्चन। ये उड़ा दूं, लिखो जल्दी लिखो, लिखो लिखो। 9th के कितने आए आज, हैंड रेस करो तो। 3, हैंड आउट 4। 40 के आगे आ रहा है क्या होमवर्क, 40 के आगे, अरे 45 के आगे, 45 के आगे है तो श्योर शॉट हो जाएगा। 58 था लास्ट ईयर कट ऑफ, ये साल 15-20 मार्क कम होगा, 15 मार्क करीब, 10-12 मार्क पकड़ लो। अभी तक का जो सबसे महाराष्ट्र का होशियार बच्चा मेरे को मिला है सुबह से, वो 76 पे है, बहुत ही होशियार। 9th का, 6th का सबसे होशियार तो 90 प्लस बोल रहे हैं बहुत जन, 2-4 जन क्लेम करे। अपनी ट्यूशन का एक बच्चा बोल रहा है 89, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ। ये उड़ा दूं, फाइनली रियल नंबर के हो गए, ये वाले सोपे सोपे है सारे। अभी भी ऐसे की मतलब होने वाली रहती प्रैक्टिस। ये कर लो D1 से D5, ये इजी है, हमने जो अभी के पहले करे उसके मुकाबले बहुत इजी है, देखो सेम। अभी जो हमने D1 करा था एकदम उसका भाई, हमने जो D1 करा था एकदम उसका भाई, वैसे ही रेप्लिका है क्वेश्चन का। सब जन करो, अभी तो गलत मत करना। 135 लिया था ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वाला। सब जन आंसर लाओ जल्दी। खाली एक ग्रीन इक्वेशन लिखो अपने नोटबुक में। तीन ग्रीन ग्रीन क्वेश्चन है।
पहला याद है ना बच्चों, क्या करना है, 2 5 को स्प्लिट कर देना, 15 का स्क्वायर है म्हणजे 3 × 5 की होल पावर 2 है वो, 3 5 का स्क्वायर है तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इधर अगर 5 की पावर x - 3 और इधर 5 की पावर 2 है तो कंपेयर कर लो, x - 3 की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 5 आ गई। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। दूसरे क्वेश्चन में सब कुछ 3 की पावर्स में है। पहले 3 की पावर 5x है, फिर 81 जो कि 3 की पावर 4 रहता है, 3 की पावर 4 का स्क्वायर तो 3 की पावर 8, और 6561 जो कि 3 की कितनी तो पूरी पावर रहती, 3 की पावर शायद 9 रहती, शायद नहीं 8 रहती, 3 की पावर 8 ही रहती, और अपॉन 3 की पावर 2x है इक्वल टू 3 की पावर 7। देखो भैया, हाँ, तो अभी 3 की पावर 5x अपॉन 3 की पावर 2x सब्ट्रैक्शन होगा 3 की पावर 3x, और इन दोनों का एडिशन होगा 8 और 8 16 इज इक्वल टू 3 की पावर 7। अब पावर पावर कंपेयर करो, 3x + 16 इज इक्वल टू 7, 16 उधर गया सब्ट्रैक्शन में, 7 - 16 9, 3x = -9, 3x = -9, x की वैल्यू -3। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन में तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, 3 की पावर n और 9 की पावर n क्या रहता है, 9 की पावर n वो रहता है 3 का स्क्वायर का पावर n, और 27 का पावर 1 - n। अभी 27 क्या है, 3 का क्यूब है ना, उसकी पावर 1 - n। शांति से मल्टीप्लाई करो नहीं, 2 और n मल्टीप्लाई होगा, देखो ये छोटा सा हाईलाइट किया, 2 और n क्या होगा 2n, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 3 - 3n। अब सबके पावर्स की एडिशन होगी, 3 की पावर n +2n +3 - 3n, n और 2n 3n, 3n - 3n कट लो, जिंदा बचा 3 की पावर 3 यानी कि 27। थर्ड का आंसर आया 27, दूसरे का आंसर आया बॉम्बे, और पहले का आंसर आया x की वैल्यू 5। ब्राउन सर्कल्स, स्टार स्टार स्टार, तीनों क्वेश्चन के आंसर। अभी ऑनलाइन में संभाजी नगर वाले कितने हैं, प्रॉपर संभाजी नगर सिटी सिटी में रहने वाले बच्चे, कोई नहीं क्या? श्रेया और क्षितिज, तुम लोग सिटी में नहीं रहते, मतलब आउटस्कर्ट्स में है क्या सब लोग? नहीं भैया, तू सिटी चिकल में थाना में है ना? चिकल ढाना में रहती भैया मैं। श्रेया तू सिटी में कहाँ पे रहती? भैया मैं देवलाई चौक के पास शिवाजी नगर। पार क्या, तेरा घर किधर है? मुकुंदवाड़ी। कैमरा ऑन करके वेट पारते हो गया ये, फोर्थ और फिफ्थ जल्दी सॉल्व करके दे दो। अच्छा टाइम रिजल्ट था क्या? ये 3 की पावर करो तुम लोग को, जल्दी करो। D5 की सेम अप्रोच है जो पहले वाले D5 की थी, अभी इस बार तो गलत मत करो। पहला तो बहुत इजी है, पहला तो 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है भाई, एकदम सच में 7th का ही, 7th NCERT का क्वेश्चन है। D4, 3 की पावर -1 है वो 1/3, प्लस 5 की पावर -1 है म्हणजे 1/5 की पावर 1 +1/2, और ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर लास्ट में -1 करना, मुझे ये तो उल्टा कर देना। अंदर का सॉल्व करो कितना होता है, 31/30 की पावर -1 म्हणजे 30/31 की पावर 1 म्हणजे 30/31 इच,
और लास्ट वाले को के मानो ना भैया, नहीं के भी मत मानो, के भी मत मानो, सबका बेस सेम बना दो 2। ये पहला वाला 2 की पावर x है, दूसरा वाला 4 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2, ऐसे लिखू 4 को की पावर y, 8 को लिखू 2 की पावर 3 की पावर z। अब सब जन देखो, सब जन देखो, अब क्या होगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z। नीचे 2 सेम है, बोले तो x किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 3z के इक्वल है। अब मेरे को रेशो चाहिए x:y:z का, कैसे रेशो लूं, तो एक x जो है, दो दो y मिलते ना, दो दो y मिला के एक x की बराबरी कर पाते, फिर वो x को हरा पाते या बराबरी दे पाते, 2y। तो x बड़ा रहेगा कि y, x बड़ा रहेगा ना, तो रेशो में x भी बड़ा रहना चाहिए। तीन तीन z मिलते तब वो एक x की बराबरी कर पाते, समझ रहा, तीन तीन z मिलते 3z, तो वो इक्वल होते एक x के बराबरी में, समझ रहा, तो x z के 3 टाइम्स रहेगा, x जो है z से 3 टाइम्स रहना चाहिए और y से 2 टाइम्स रहना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ऊपर ही लिखा है, बी ऑप्शन। समझ रहा क्या, समझा क्या। यहाँ से ये जाने की ये जो स्टार स्टेप थी ना, स्टार, ये बहुत अच्छी थॉटफुल थिंकिंग प्रोसेस थी, जिसमें शायद आधे जन रह गए पीछे, सोच वो नहीं पहुंच पाए, तो एक बार मैं वापस बताता। इकडे बघा, एक्स एक असा नंबर आहे जो की वायच्या डबल आहे आणि एक्स झेडचा ट्रिपल आहे, तर झेडला 1 मिनिटासाठी 1 समजून घ्या, एक धरून घ्या, तर 1 3 किती झालं, तर एक्सची व्हॅल्यू 3 झाली, 3 जर झाली तर वायची व्हॅल्यू किती झाली, 3/2, 1.5 झाली का वायची व्हॅल्यू, 1.5चा डबल केला तर एक्स येईल ना, समजतंय ना सगळ्यांना. आपल्याला म्हटलं एक्सचं, वायचं आणि झेडचं रेशो घेऊन दाखवा, 3चं, 1.5चं आणि 1चं रेशो सांगा किती झालं. त्याला नहीं, गड़बड़ रहा है ना, 6:3 रेशो हो रहा है, हाँ, तो ये बी वाला ऑप्शन नहीं आता फिर। और अगर ये वाला भी नहीं समझ रहा तुमको एकदम, तो और गाउठी मेथड बताता मैं। अपने को इसकी तो आदत है कम से कम एक्स अपॉन वाई का रेशो निकालने की, तो अगर एक्स की वैल्यू 2y और मेरे को एक्स अपॉन वाई ढूंढना है, एक्स अपॉन वाई, तो वाई को ऐसे ला लू नीचे खींचकर, एंड 2/1 हो गया क्या रेशो एक्स अपॉन वाई का। अब सब जन वाई अपॉन जेड का रेशो ढूंढो, 2y = 3z है, किधर बोला ऐसा, नीचे के स्टार इक्वेशन में बोला ऐसा, 2y = 3z, वाई अपॉन जेड, जेड को लाओ इधर नीचे, 2 को फेंको उधर। देखो, जब x2 है ना, x2 तब है जब y1 है, ध्यान से सुनो, x2 तब है जब y1 है, तो y अगर 3 होगा तो z2 है। अब मेरे को ना ये वो लाल लाल होगा और बाजू का लाल लाल होगा, दोनों में सेम सेम कौन है, कौन सा अल्फाबेट सेम सेम है, y, उसकी वैल्यू मैं सेम बना दूंगा दोनों में। बड़ी वाली वैल्यू किधर है, उधर वाले साइड में, y की वैल्यू 3, देखो ना, y और z वाला, y अपॉन जेड, y की वैल्यू 3 तो z की वैल्यू 2 है, तो मैं इधर भी y की वैल्यू ना 3 बनाना चाहूंगा। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 से 3 बना दूं, ट्रिपल कर दूं, तो x की वैल्यू ट्रिपल होंगी, 2 का ट्रिपल 6 होगा, तो x की वैल्यू 6 रहती जब y की वैल्यू 3 रहती, और जब y की वैल्यू 3 रहती तब z की वैल्यू 2 रहती। अब दोनों में जो कॉमन लिंक है, x और z के बीच में जो कॉमन लिंक है, y x को भी समझा रहा, z को भी समझा रहा, तो y को खुद को 3 होना पड़ रहा, ताकि वो दोनों से सेम लेवल पे आके बात कर सके। जब y 3 हो जा रहा तो z कितना हो रहा, 2, और जब y 3 हो जा रहा नीचे, तो x कितना हो रहा, 6, 6:3:2, ये आंसर आएगा। समझा क्या, वो वाला मैंने समझाया, वो रेड बॉक्स से सुधर के वो एक्सप्लेनेशन है, कि दोनों में जो कॉमन लिंक है उसको सेम करना पड़ता है। अगर तुम्हें ये थॉट प्रोसेस नहीं, तुम्हें खुद नहीं सोच पाते थे, तो लिख लो अभी जल्दी से। तो अंजलि पढ़ पटकन। नाही, किती ऑनलाईन आणि 4 ऑफलाईन.
शाळेत झालं कम्प्लिशन ऑफलाईन स्कूल का नहीं तेरा हुआ क्या म्हणजे तो कम्प्लीट आहे सगळ्या बुकच बनवलं नाही कम्प्लीट आहे सगळं तो बी झालेलं आहे स्कूलचं चालू आहे तुझं रे कृष्ण शाळेचं झालं का लिहून सगळं चालू है 9वीं ऑनलाइन तुम्हारा हो गया क्या स्कूल कंप्लीशन तीनों का कृष्णा रिद्धिमा श्रेया चल रहा है क्या कृष्णा बोलणे बसले असते चांगले नाही शाळेत काय म्हटले काहीच नाही ओळख बी दिली नाही का ओळख बी दिली नाही काही बोलवलं नाही रागवलं नाही काहीच नाही पहिल्या दिवशी तू मध्ये मध्ये जात होता ना शाळेला एक एक दिवस वगैरे असं म्हणून धरलं नसल तुला लासूरवाल्यांना काय म्हंटले अच्छा श्रेया तुझं झालं का शाळेत कम्प्लीट सगळं नाही भैया चालू आहे. ठीक आहे चला करायचं पुढचं करायचंय का हे नाही if x is a positive integer then number of x which makes blah 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 a integer is करून घेऊ थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है क्या पहला क्वेश्चन पढ़ो और करो ओरल देखो होता क्या तुमसे ओरल होता क्या देखो सब्जन ओरल होता क्या तुमसे एपी का क्वेश्चन है वो एपी का एपी जैसे फॉर्मेट का तुमको डिवाइड बाय 7 याद है ना डिवाइड बाय 7 की स्पेशलिटी है ना 1/7 रहता 0.142857 तो कितने डेसिमल है वो ग्रुप में कितने मुल्लों का ग्रुप है जो रोज रात में बाइक पे भटकने के निकलता हो 6 जन है 1 4 2 8 5 और 7 दिखा ना वही रिपीट होते रहता है 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 तो इसमें 6/7 में वो वही 6 जन है बस थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा सा बदलता है तो अपने को थोड़ा निकालना पड़ेगा तो 0.60 बना है उसको तो 8 थोड़ा हेल्प करो अभी 56 माइनस हुआ 4 5 ये 8 5 7 1 4 2 हो गया ना 6 का ग्रुप 8 5 7 1 4 2 ये चलेगा ना अभी तो अभी मेरे को एक बात बताओ अपने को चाहिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद में बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान दो सब जन बहुत ही एकदम 10th बोर्ड में आने जैसा क्वेश्चन है कि डेसिमल पॉइंट के 100th नंबर पे कौन आएगा 100th नंबर पे तो 6 6 का सेट चल रहा है ना 6 का पड़ा देखो और देखो फर्स्ट नंबर पे 8 है सेकंड पे 5 है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अभी सिक्स सिक्स का पड़ा देखो 6 6 1 के जगह पे 2 आया छठे नंबर पे 2 आया फिर 7वां नंबर 8वां नंबर 9वां नंबर 10वां नंबर 11वां नंबर 12वां नंबर 6 का पाड़ा 6 के पाड़े में 6 2 2 आया तो 6 के पाड़े में हमेशा दो 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 आते रहेगा और हमको चाहिए कि 100th प्लेस पे कौन आता तो 100 के पहले 6 के पाड़े में कौन आता 96 6 के टेबल में आने वाला कौन सा नंबर है जो 100 के एकदम नजदीक है 96 तो उस 96th नंबर पे 2 आएगा फिर हमारे पास 97th नंबर 98th नंबर 99th पोजीशन और 100th पोजीशन है 2 के बाद वापस क्या चालू होता है 2 के बाद 8571 8571 100th पोजीशन पे कौन आएगा 1 समझा क्या पक्का देखो अगर तुम लिख के लेना चाहते हो वगैरह कुछ तो वो ऊपर को सिक्स्थ पोजीशन देखना वगैरह तो वो लिख लो बाद में एक दूसरा लिखने के लिए वापस के पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे क्या लिख लो इसलिए अभी मत आलस करो बाद में लेक्चर करने का तानीच मत रखो और हमेशा ध्यान रखना अपॉन 7 वाला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बहुत यूनिक रहता है उसमें यही 1/7 मेरे को ध्यान है क्योंकि 22/7 जो है वो 21 + 1/7 रहता है ना ऐसे क्यों स्प्लिट किया 21 क्योंकि 7 के पाड़े में आता ना 21 वो 21/7 हो जाता 3 और फिर बचता 1/7 फिर 1/7 रहता 0.142857 और वही चलते रहता फिर 2/7 में भी वही चेंज होता 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7 तो वन ही चेंज और 8/7 किसके बराबर है 8/7 वो 1/7 के जितना आएगा क्यों 8/7 क्या है 7 + 1/7 7/7
हे झालं 1 आणि वापस 1/7 इज उरा मिक्स्ड फ्रॅक्शन में 1/7 का 0.142857। अच्छे से समझ आ रहा है ये क्वेश्चन तुमको? पहला हो गया सबका, चले आगे। तो रुकाओ, मैं थोड़ा रुकाओ 30 सेकेंड। सुबह के क्लास अगर लिया तो कितने जन ऑफलाइन आएंगे? तो ऑनलाइन नहीं कर सकते क्या? आंटी उसके वजह से डांटते थे मेरे को, बच्चों को ठंडी में मत बुला, पेरेंट्स गाड़े भरेंगे। नहीं, मैं उठता, आज भी उठा था, आंटी ने नहीं बोल दिया, रात में भी आंटी के मेरे बात हुए थे, आंटी बोले ठंडी में नहीं लेने का। अब वही तो अड़चन है, पेरेंट्स के फोन नहीं आते, पेरेंट्स आपस में गॉसिप करते रहते, किटी पार्टी के दिन, हल्दी कुंकू के दिन, वो चलते रहता उधर। इधर मेरे को आके प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, मैं इतने बार बोलता फीडबैक दो, क्या सुधर, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन ज्यादा कवर होते ना रोज का। रिकॉर्डिंग जिसके बच्चे होते कर रहे मैं लेना छोड़ ही दिया अभी, ऑलमोस्ट 99%। एक्स वाई इज अ नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ए बी। इधर आके सोच नहीं है वैसे। एक्स वाई एक छोटा नंबर है एंड इट गिव्स अ रिजल्ट ऑफ 0.xy देन ए बी इज इक्वल टू, करो भैया, ये क्वेश्चन लिख लो सब जन, ये क्वेश्चन लिख लो सब जन। एक्स वाई वो डिजिट से नंबर के, ए बी डिजिट से नंबर के। ऐसा चलता क्या? 33 से नंबर which when divided by 99 gives the answer 0.33333333। 33/99 1/3 होता ना, 1/3 0.33, तुमको 33 रिपीट चाहिए था ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, है ना? हो गए, फिर आ गए 99 आंसर। ये मेथड से नहीं आया पर, तो तुम लोग लिख लो, ऑप्शन थे सामने करके हो गया। इस क्वेश्चन का तुम क्वेश्चन लिख लो और वो ऊपर वाला रेडेड और वो आंसर लिख लो 99। पर बाद में सब लोग अपनी दिमाग की खोपड़ी चला के प्रॉपर एक्चुअल मेथड से सोचते रहना, कैसे सोचेंगे। सोचो तो कैसे सोचेंगे, लिख लो पहले और फिर सोचो एक्चुअल प्रॉपर 9th स्टैंडर्ड के मेथड से। 9th में हमको टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग डेसिमल का पी बाई क्यू कराना पड़ा था ना। 10th में भी आता है ना हमको 0.15151515 को हमको पी बाई क्यू फॉर्म में करना। तो वैसे ही सोचना है। लगा तो ऐसे मान लो कि 0.xy को इज इक्वल टू, उसको पी मान लो, नहीं पी भी क्यों मान लो, उसको पी बाई क्यू मान लो। 0.xy को फ्रैक्शन में लाने की कोशिश करो। तो तुम लोग स्कूल में कैसे करते हो? अगर तुम्हारे सामने 0.15151515 दिया है तो तुम उसको एक्स मानते, पर इधर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक्स इन्वॉल्व है, एक्स नाम का अल्फाबेट है शामिल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पी मानता हूँ। फिर तुम लोग रिपीटिंग वाला एक सेट बाहर निकालते हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100p इज इक्वल टू एक्स वाई ऐसे होगा। और फिर 100p माइनस पी, 99p इज इक्वल टू एक्स वाई बचेगा इधर। तो p की वैल्यू क्या होगी? XY/99। लेकिन हमारा ये जो 0.xy था, ये तो हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा था हमको, ये कब पैदा हुआ था 0.xy जब एक्स वाई ए बी का डिवीजन हुआ था, XY/AB हुआ था, बरोबर। तो इसी ये और यही p है ना, हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही XY/99, क्वेश्चन बोल रहा है XY/AB, और XY का वही मतलब है जो क्वेश्चन में है। तुमने देखा मैंने क्या किया, XY/99 सॉल्व करके लाया और क्वेश्चन बोल रहा है XY/AB है, तो AB की वैल्यू 99 ही रहेगी और कुछ रह ही नहीं सकती। और ये सिर्फ XY की वैल्यू मैंने इधर 33 मानी ना, करके नहीं है, छोड़ो तो 33 भूल जाओ। XY की वैल्यू कुछ भी ले लो आएगा ही।
एक्स वाई की वैल्यू 42 लो, 42 अपॉन 99 करो, आंसर आएगा 0.4242424242। समझ गया? समझ रहा क्या? जनरल लिखो, येलो कलर में सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, वापस देखो। अगर तुम्हारे पास 2 डिजिट नंबर एक्स वाई, तुम उसको 99 से डिवाइड कर रहे हो, आंसर आएगा 0.xy xy xy xy। ध्यान रखोगे? यही तो एक्चुअली वो ट्रिक है ना, जल्दी अपॉन में फिपॉन में बच्चे लिख लेते हैं। वो 0.151515 देखते ही बच्चे 15/99 बोल देते हैं ना डायरेक्ट, वो दो 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 जन रिपीट हो रहे करके। तो वो ट्रिक का ही तो उल्टा ही है, कॉन्वर्स ऑफ ट्रिक है। अगर तुम देखो, पहले मैंने ग्रीन वाला किया है, सबसे शुरू में मैंने ग्रीन वाला किया है। अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो पूछो। हाँ, वो कैसे क्या हुआ? देखो, अगर अगर ये स्कूल होती और स्कूल में मुझे क्वेश्चन दिया होता कि 0.15151515 को पी बाई क्यू फॉर्म में करो, तो मैं इसको पहले एक्स मानता था, फिर दो जन रिपीट हो रहे करके 100 से मल्टीप्लाई करता था। तो मैंने क्या किया, 0.xy xy 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 नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक, मैंने उसको एक्स नहीं माना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता था ना, हम नॉर्मली स्कूल में एक्स मानते हैं ना 0.1515 को। तो मैंने इसको पी माना, पी पी माना। फिर अभी देखा कि कितने जन रिपीट हो रहे हैं, तो दो दो जन रिपीट हो रहे हैं, एक्स वाई तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक एक एक्स वाई पॉइंट से बाहर निकला, और इधर 100 पी बना। फिर 100 पी माइनस पी, 99 पी बना। और इधर तो सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के पीछे का सारा कट गया ना, और एक्स वाई माइनस जीरो एक्स वाई, 99 पी की वैल्यू एक्स वाई आई, मतलब पी की वैल्यू XY/99 आई। और पी कौन था? पी पी किसको माना था मैंने? पी शुरू में उसी डेसिमल को माना था, 0.xy xy 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 को, उसको जो मैंने पी माना था, उसकी वैल्यू आ रही है XY/99। उस डेसिमल के ये 0.xy xy xy xy। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.xy xy 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 कब आता? जब एक्स वाई को डिवाइड करोगे ए बी से। तो एक्स वाई को डिवाइड किया ए बी से, तो भी 0.xy xy xy आ रहा है, जो कि पी है, जिसको मैंने पी माना है। और पी की वैल्यू कितनी? XY/99 के बरोबर है, तो एक्स वाई एक्स वाई कट गया, ए बी की वैल्यू 99 हो गई। नाइन्थ का ही क्वेश्चन था, नाइन्थ स्टैंडर्ड से ही हो गया ये सॉल्व क्वेश्चन। आगे चलो, उड़ा दो कहीं। कोई लिख रहा है क्या बच्चा? हैंड रेस तो करो, कुछ तो बोलो भाई, इतने क्या मुखे बच्चे हो तुम? कैसे कॉन्फिडेंस आएगा तुमने? मोर्चा काढो क्या तुम्हारा राशन? बळजबरी पकड़ पकड़ के सबको दो रस बांध बांध के मोर्चे में ले जाओ, रास्ते पे घुसने देने लगो ना, 12 घंटे उबे रखो रास्ते पे, फिर कॉन्फिडेंस आएगा चिल्लाने का, कुछ बोलने का? समझा ना? ये वाला करो। अभी ये तो भाई ये वाला ओरली करो भैया, प्लीज, अब ये वाला ओरली करो सब जन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओरली लिखना नहीं। 0.454545 उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म, तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एडिशन क्या होगी? उसको सिंपल क्या, पहले सादा सादा क्या लिखा तुमने उसको? 45/99, दोनों नौ नौ के पाड़े में आते हैं ना, काट दो। 5/11 एडिशन कितनी हो गई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की? 16। सबको समझा? कुछ को प्रोसेस करने में लगता है टाइम थोड़ा। हाँ, चलो ये करो, सोचो सोचो। ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर म्हणजे रूट में जो भी आए वो पॉजिटिव रहना चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव बनना नहीं चाहिए। तो तुमको इधर इनइक्वालिटी से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। सगळे जण विचार करा, भरपूर डोकं लावा। रूट में जो भी कुछ आएगा वो नॉन निगेटिव चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए।
झालं का? अरे बहुत सोपा आहे. बस क्या कर यार, सोगा क्या ऑनलाईन बच्चे, उठो. देवेश भाऊ झोपला काय तू? देवेश, अरे सच में सो गया? पार दे, तेरे को टक्कर देने वाला मिल गया भैया. देवेश देवेश, ये तेरी अंतरात्मा तेरा नाम ले रही है, उठ जा. ये तो इतना गहरा सोया है जैसे हिंदू सोते हैं. मौका उठने का नाम ही नहीं लेंगे कभी. चलो देखे, अपने कोई रियल नंबर चाहिए. रियल नंबर चाहिए बोले तो अंदर वाला पोट्टा जो है ना, अंदर अंदर, ये अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए. जीरो भी आए तो चलता है, जीरो बढ़ रहा तो बहुत अच्छा है. तो लिखते टाइम मैं कैसे लिख रहा हूँ, 9 - n - 2 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. समझू राहिला का? नक्की. अब अगर हम थोड़ा जाए पीछे, अब ये थोड़ा कष्टदायक मेथड से बताता पहले. तो ब्रैकेट खोल दो, सोच के भी होता है. या ब्रैकेट खोल दो, सिंपली कुछ नहीं आता, n - 2 का होल स्क्वायर तो कर देता है, n² - 2ab 4n, है ना, प्लस b² 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब वो जो माइनस की साइन है ब्रैकेट को भिड़ेगी, तो सॉल्व होना चालू होगा. तो होगा क्या, सब जन ध्यान से सुनेंगे. होगा क्या, माइनस का n² प्लस का 4n, और 9 - 4 होगा प्लस का 5. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये n² माइनस वाला है ना, मजा नहीं आ रहा. सबको उठा के उधर लेके जाओ, सबको उठा के उधर लेके जाओ. तो n² उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 4n उधर जाके -4n हो जाएगा, और प्लस का 5 -5. अब अगर सारे कश्मीरी पंडित घर छोड़ के भाग गए तो उधर बचा क्या? 0. उनके घर खाली रह गए. अब इसको फैक्टराइज करो, n² - 4n - 5 को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n - 5 × n+1. माइक चेक चेक करो. लिख सकता हूँ. लॉन्ग लॉन्ग है को पढ़ा था क्या? n - 5 को प्लॉट करो 5, n+1 को प्लॉट करो -1. बरोबर. अब -1, 5 से बड़ी वैल्यू लो, एक 5 से बड़ी वैल्यू मन में एक नंबर लो जो कि 5 से बड़ा है. 6 लो, दूसरा मत लो, 6 इसमें. अब इधर 6 डालो और इधर 6 डालो. 6 - 5 1, 6 + 1 1 × 7 7. क्या वो 0 से छोटा है? नहीं. इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है. हमको इस चीज को 0 से छोटा रखना है. तो हमारा आंसर -1 से 5 के बीच में रहेगा, विथ बोथ इंक्लूडेड, है ना. हमको पूछा कितने इंटीग्रल वैल्यूज, तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बोथ इंक्लूडेड. -1 and 5 बोथ इंक्लूडेड. हाउ मेनी वैल्यूज? 7 वैल्यूज. समझ लगा? इसको क्या बोलते थे रे, या ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करना नहीं, इसको क्या बोलते थे? याद है? याद है, इनइक्वालिटीज उन्हाळ्यामध्ये शिकलो तो. ठीक है. तो अगर ठीक है, अभी अभी नहीं समझ आ रहा तो अब मैं गाउठी मेथड से बताता. गाउठी सोचना, पर ये लिखना है क्या किसको, प्रॉपर मेथड तो लिख लो. याद है ना, वीजी सर कोटा, कितने सारे जने करे थे ये, बार बार कर रहे थे इनइक्वालिटी के, 4 वीडियो करे थे इसके. और मैं बोला तो हम बाबा होने तक वो फिर मैथ को हाथ ही लगाएंगे अपन. तो एक दिन हुआ था ना पूरा टाइम पास, मैंने एक फोल्डर में टाइप करके सारे लिंक जचा के रखे हैं तुम्हारे लिए, जितना होमवर्क शुरू से दिया है वीडियो का. तो मेरे को लगता कल मैं वो होमवर्क डाल दूंगा भस्कंदी से. तुम कर रहे क्या 10वीं वालों, तुमको जो 2-3 दिन पहले दिया था मैंने 23rd तक का, तुम्हारी तुम्हारी क्षमता अनुसार करते रहो. बिल्कुल ही मत नहीं करोगे ऐसे तो मत करो. दिन का कम से कम फिक्स टाइम टेबल रखो, आधा घंटा तो करूंगा, कम से कम आधा घंटा.
रूटीन रहने दो, हैबिट रहने दो। नहीं पढ़ने की आदत बहुत फंसा देती 11वीं 12वीं में। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 2 घंटा नहीं करना मत करो, 1 घंटा मत करो, आधा आधा घंटा तो भी करो मिनिमम। कृष्णा, काय करू राहिली तू? देवेश भैया, यो, ये वाला समझा कि वापस बताओ? बताओ क्या वापस? समझा? पक्का ध्यान था? इस सैटरडे को 15 तारीख को मैं तुम्हारा मैथ्स का पेपर ले रहा हूँ, फुल सिलेबस। 9वीं का भी उनका सिलेबस, 9वीं का, 10वीं को 10वीं का सिलेबस, 7वीं से 10वीं। ये 15 तारीख को 9वीं का ग्रुप पे नोटिस डाल दूंगा मैं आज। अभी डाल देता लगे। हो गया, उड़ा दूं? अरे चलो। अब देखो, एक गाउट ही सॉल्यूशन एकदम। ये n-2 किसी का तो स्क्वायर है। n-2 का स्क्वायर है वो, स्क्वायर है वो। स्क्वायर किसी का भी करो, पॉजिटिव ही रहता है ना, पॉजिटिव ही रहता। हमको इसको रियल नंबर लाना है, कोई परफेक्ट नंबर नहीं लाना है, रूट से सॉल्व होके निकल जाए, हमको बस रियल नंबर लाना है। तो तुम ये जो n-2 का स्क्वायर है ना, इसको 9 से छोटा रखो बस। इस ये माइनस हो रहा है ना, एन माइन ये पॉजिटिव चीज है वाला क्या है? क्योंकि स्क्वायर है, n-2 कोई n की कुछ भी वैल्यू रहे पर उसका स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। हमको 9 से छोटी रखनी है उसकी वैल्यू। तो तुम n की अलग अलग वैल्यूज अब जस्ट ट्राई करना चालू करो, तो n की वैल्यू 0 डालो, तो वो -2 बन जाता ब्रैकेट। -2 बनता वो ब्रैकेट। समझ रहा? आधे बच्चों का ध्यान इसमें। ये ग्रीन वाली चीज देखो, ग्रीन वाली चीज, इसमें n की जगह 0 डालो। 0 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, n-4 9 -4 पॉजिटिव रह रहा है। तो n की वैल्यू 0 चलती, क्या अप्रूव। n की वैल्यू 1 रखो, 1 -2 -1 का स्क्वायर 1 इंच, तो 9 - 1 8 चलता। n के वैल्यू 2 रखो, 2 - 2 डूब डूब गया, 9 इंच बचा, अच्छा। n के वैल्यू 3 रखो, चलता। n के वैल्यू 4 रखो, 4 - 2 कितना होता है? n की जगह 4 रखो ना, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5, रूट में 5, रियल नंबर है ना। सॉल्व नहीं होता पर रियल नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है, ओरिजिनल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं है, आयोटा नहीं आ रहा। n की वैल्यू 5 रखो, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और इधर 0 हो गया ना, फिर टर्म पार्ट हो गए डायरेक्ट, 9 - 9 में फिर टर्म पार्ट हुई। अब n की जगह 4 रख के देखो, 4 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, n की जगह 6 रख के देखो, 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 -16 -7 बनेगा रूट में। तो 5 के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। पीछे की लिमिट चेक करना चालू करते हैं, ये गाउठी मेथड है, बस रख रख के देखो। n की वैल्यू 0 से पहले -1 रख के देखो, -1 और -2 -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 -9 0, इधर इस फिटम पार्ट हुई, शायद ये इस लिमिट होगी। फिर भी चूले इसलिए चेक करते, -2 रख के देखो, -2 रख के देखो, -2 -2 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -16 नहीं होता, +16 होता ना, -4 × -4। अब वो 9 - 16 हो रहा,
रूट में माइनस फंस रहा वापस से रूट में, नहीं चलता। तो इधर लक्ष्मण रेखा, तो -1 से 5 तक 7 जने चलते, 1 से 5 5 जन, और 0 और -1 और 2 जन, 7 जने। समझ गया? हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन आर देयर? देयर आर 7 वैल्यूज। ये पहा सगळे जण, क्वेश्चन नंबर 7 सोडवा. ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा लिखना चाहिए अगर नहीं जम रहा तो, और ओरली भी हो जाता है सोच के, पर लिखना चाहिए नहीं जम रहा तो। इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए, सबने करने चाहिए। गिव अप मत करो करो भाई, गिव अप की मेंटेलिटी रखनी ही नहीं, सोचने की मेंटेलिटी रखनी। ऑप्शन कंफर्म कर लो तुम। ये 1 2 3 4 कितना होता है एडिशन? बस, ये 10 + x है, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और x एक पॉजिटिव नंबर है हमेशा, जो कि 100 से छोटा है। x की वैल्यू 1 रखो, 10 + 1 11, √11 निकलता है, परफेक्ट है क्या? छोड़, 2 3। तो देखो जो भी रहने का है, 10 + समथिंग है ना, 10 से बड़ा से रहने वाला है, तो 10 से अगला नंबर परफेक्ट स्क्वायर और कौन आता? 16। तो x की पहली वैल्यू 6 रहेंगी, फिर 25 आता तो x की वैल्यू 15 रहेंगी। ऐसे बनाते बनाते <<100 लेस देन 100, x की वैल्यू 100 से कम, x की वैल्यू 100 से कम है। इसका तो भले ही 10 करो ना तुम, इसका 100 परफेक्ट स्क्वायर है 100, उसके लिए x की वैल्यू कितनी बार रखनी पड़ेगी? अगर मेरे को रूट में 100 बनाना है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 90, जो कि 100 के अंदर है। मेरे को x की वैल्यू 100 के अंदर रखने को बोली गई है। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर 121 है, 121 बनाने के लिए 10 में क्या ऐड करूं? 111, पर 111 100 से बड़ा हो गया ना, तो नहीं कर सकता। तो x की कितनी वैल्यू हुई? 6 15, ऐसे बनाते बनाते 4 का स्क्वायर 16 से लेके 10 का स्क्वायर 100 तक बना है, 4 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक बना है, 4 5 6 7 8 9, म्हणजे 1 2 3 छोड़ दो, 7 जने 7 जने। समझ रहा क्या? x की 7 वैल्यूज है। क्या ये ज्ञान तुम्हें पहुंच रहा है? पूछना है किसको कुछ? 7 आंसर, तुम सब लोग करो, ये बच्चों का क्वेश्चन है पर करो। अब ये तो आए तुमको, बस तुम्हारी बैंक में भर्ती हो जाए, रेलवे में नौकरी लग जाए, आर्मी हो जाए, पुलिस भर्ती हो जाए, महीने का 50,000 60,000 वेतन लग जाए, रेलवे गेट वाले बन जाओ तुम, ठीक है, टोल नाके पे तुम्हारा लग जाए मस्त है, रोज गाड़ी देखने की बारी बारी की। 10वीं में आके 9वीं में आके अगर तुम में से किसी बच्चे को ये नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम बड़ा है फिर। ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, इसको बोलते हैं प्योर अरिथमेटिक, केवल सॉल्व कर रहा है, एक पूरा सिंपल सा इक्वेशन सिंप्लीफाई करना। अरे कल वो जो 5 लांडे पकड़े ना, उसमें 4 लांडे ने एक लांडी थी, डॉक्टर शाहीन। तो उसका चेहरा ब्लैक था, याद है क्या? स्टेटस पे।
वाला वो जब एमबीबीएस में थी ना, तब वो बाकी के हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बॉयफ्रेंडों के साथ में सेट करा के देती थी वो। फिर धीरे धीरे उसने कन्वर्जन भी बहुत करा है कॉलेज में रहते टाइम। उस पे चल रही है अभी सारी न्यूज स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी बोला 2 घंटे पहले, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हो गया। कितना है आंसर एक्स का? कितना है ना भाई? कितना है? ऑनलाइन कोई बताओ कितना है तुम्हारा आंसर? नाइन्थ वालों में से बताओ, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन नाइन्थ में से बताओ, नाइन्थ में से चिल्लाओ जोर से। 3 की पावर 1/81। 625 का हो गया 25। 25 यानी 729। 729 का 27 हो गया। 27 यानी 484। कितना था? 529 ना, 529। 23 का होता है 23 का। 23 बाहर आ गया, 23 और 954, 961, 31 का हो गया। ऊपर 31 बन रहा था क्या? और नीचे 0.0015 है क्या भाई? 155 इंटू 10 की पावर -5। वन सा फाइव सा। ये रूट 0.004, ये 0.02 आया। 0.009 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। 81 इंटू 10 की पावर -6 टाइम्स एक्स। एक्स को ऊपर फेंक दो, इसको इधर बुलाओ। एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर-5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर-2 अपॉन 81 इंटू 10 की पावर-6। 10 की पावर-6 ऊपर जाके 10 की पावर 6, 10 की पावर-5 और 10 की पावर+6 बड़ी। 10 की पावर 1 बनी, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर-2 वो 0.1 बन गया। और 5 2 10 बना, वो भी टर्म पार्ट हो गया। एक्स की वैल्यू आई 1/81। किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे। इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन n इज। समझ गया? ओरली हो जाता है। n किसी तो भी नंबर का स्क्वायर करने पे n आता है, तो नंबर क्या होगा? √n। वो नंबर होगा √n, तो उस नंबर का अगला नंबर क्या होगा? √n+1। तो फिर उसका स्क्वायर क्या होगा? अगर इस नंबर का स्क्वायर n है तो अगले ही नंबर का स्क्वायर क्या होगा? √n+n का स्क्वायर। √n का स्क्वायर n +2 इंटू a इंटू बी टू √n+1। सी ऑप्शन। समझ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखो और सॉल्व करके आंसर बोलो जल्दी। अच्छा है थोड़ा। थोड़े तो कष्ट लेने पड़ेंगे, करो जल्दी। सब जन गुलाबी खोका अपने नोटबुक में लिखो, सब जन जल्दी गुलाबी खोका अपने नोटबुक में लिखो और सॉल्व करो जल्दी से।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है वो। आया क्या? ऐसे सोच सकते हो, सब जगह रूट 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 रहते हैं, इधर शेप दो एक, इसको 4 बना दो। समझा क्या? अभी ये पूरा पूरा 4 है। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ। दोनों जगह रूट रूट लगाना पड़ेगा ना। दोनों जगह गुलाबी गुलाबी रूट लगा दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अभी ये पूरा पोटा √2 है, तो तुम देखो ना ध्यान से, अगर इतने बड़े पोटे में ये एक नहीं भी रहता तब भी बाकी का √2 रहता था, तो बाकी की जगह लिख दूं क्या √2? पर वो पहले वाला पोटा पूरा मान गया, फिर उसका मन रखने के लिए अपन बोले चल ठीक है तू भी आ बर्थडे पार्टी में। देखिए रूट में x प्लस √2, समझ रहा क्या? अगर ये पूरा का पूरा √2 है तो इतना भी √2 रहेगा ना। समुंदर में से एक मग्गा निकल भी दिया तो बचे वाला √2 रहता ना। समझ रहा ना? दिस इज इक्वल टू √2। अब ये उड़ गया, ये उड़ गया। x प्लस √2 इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 2 माइनस √2। समझ रहा क्या? नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू माइनस में नहीं देंगी, वो अंदर है रूट में। नहीं, 2 प्लस माइनस √2 नहीं, तू इसको प्लस माइनस रखने की बात कर रहा ना। अगर तूने उसको प्लस माइनस रखा तो एक्स की वैल्यू एक ये होंगी ना, -√2 - 2। एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, रूट के अंदर है, इमेजिनरी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर समझो इसको ऐसे रखा और ये वाले एक्स को उठा के इधर लाया, 2 - x, तो इतना पूरा 2 - x के बराबर है, तो एक एक्स को छोड़ा तो बचा वाला 2 - x रहेगा। ऐसा बोल रहा है ना तू? -x कट गया, √2 इज इक्वल टू 2 - x। वही चाह रही ना, ए ऑप्शन। स्क्वायर कर उधर, वो कुछ क्यों क्वाड्रेटिक बनो, क्यों बनो जो हो रहा सॉल्व। ठीक है, लिख लो लिख लो। ऑनलाइन समझा क्या? अरे भाई किसको नहीं समझा मत पूछो ना, इसके रहते रहे तुम।
इतों के शक्ल पे दिखता मेरे को समझ रहे नहीं पड़ा, पूछते नहीं दो साला रुशन मेरे को टेंशन कर दुनिया का। INS विक्रांत अरेबियन सी में पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। सामने भाई तू कभी कुछ भी हो सकता है एकदम। आज मजा आने वाला है रात में। आज मैं एकदम पिक्चर देख के बैठूंगा मैं। आज नहीं था तू पढ़ते पढ़ देंगे पाकिस्तान को। क्या? सब जन जल्दी करो। करो। बरगती बहू तुलसी बहू ते नाही ना बहू। ते बरं भाऊ सी भाऊ। अरे करा ना खालचे दोन करा ना पटकन। अरे हे काय आप सीडीचाच गेम ऑर्डर आहे खालचा। 3 क्वेश्चन है सब जन जल्दी करो। The 4-digit number 2652 is such that any two consecutive digits from it make a multiple of 13. म्हणजे 26 गया कि 65 गया कि 52 गया. Any two consecutive digits. Another number n has this same property, is 100 digit long and begins in 9. तो अगर वो 9 में शुरू होना है और सारा चीज 13 से डिविजिबल चाहिए तो 9 के बाद 91 आना पड़ेगा, 1 के बाद 13 लाना पड़ेगा, 3 के बाद 9 लाना पड़ेगा, 9 के बाद 1 लाना पड़ेगा, फिर 3 लाना पड़ेगा। वो चलेगा ना अभी 913 913 913। तो 3 3 का सेट चल रहा क्या, सब जनों को समझा क्या? तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? तो 100 के टेबल में
थ्री, सॉरी 100 से पहले 3 के टेबल में क्या आता है? 99। थर्ड डिजिट, सिक्स्थ डिजिट, नाइन्थ डिजिट, 12th डिजिट, 99th डिजिट 3 रहेगा, अगला डिजिट क्या आएगा? 9। 913 आने की वजह से 100th डिजिट 9 रहेगा। सब बच्चों को समझा क्या? नहीं समझा? भैया वो नंबर कैसे फॉर्म हुआ वो बताओ ना। हाँ देख बहु, वापस एक बार, ये 2652 है ना, वो बोल रहे हैं कि इसमें लगातार आने वाले दो जन 13 के पाड़े में, 26 आता 13 के पाड़े में, लगे 65 आता 13 के पाड़े में, लगे 52 आता, 26, 65, 52। अब वो बोल रहे हैं कि वो जो नंबर है ना, उसका पहला पहला बिगिंस इन 9, देखो उन्होंने दिया है 9 से चालू हो रहा है। तो अब वो 13 के पाड़े में 9 से डिविजिबल 9 और आगे जो भी कुछ दो दो जन आएगा, दो दो डिजिट कौन है जो 13 के पाड़े में? तो 19, 13 7 91। फिर अब 91 हो गया। अब 1 के बाद क्या लगाऊ मैं जो 13 के पाड़े में आएगा? 3 लगाऊंगा ना, 1 3 13। अब 3 के बाद क्या लगाऊ जो 13 के पाड़े में है? 3 के 3 और डैश 13 3 सा 39। और वापस देख पार थे 9 आ गया ना, वापस रिपीट होने चालू हो गया, 913 913 913 913 913 चालू हो गया। तीन तीन का रट 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 रट, समझ रहा ना? तो 99th जन जो रहेगा, अब देख तीसरा जन 3 है, छठा जन 3 है, नौवा जन 3 है, 12वां जन 3 है, 15वां जन 3 है। 3 के पाढ़े में आने वाले जन 3 है, तो 99th जन भी 3 होगा, तो 100th जन 3 के बाद कौन आ रहा? 9। 100th जन 9 होगा। समझ रहा? नीचे वाला आया क्या बच्चों तुमको? और करण भैया क्या कर रहे हैं तुम? इतना सोपा हो। माइनस यहाँ पे, माइनस मत भूल जाना। इन ये 4 ब्रैकेट है ना, इन चारों ब्रैकेट में जो सेम सेम नंबर्स की सीरीज आ रही है ना, जो सेम पार्ट है चारों में कॉमन है, उसको 2 मिनट के लिए पी मान लो। अब थोड़ा काम तो तुम भी करो, चारों ब्रैकेट में कॉमन क्या है जो चारों में है, एक में भी नहीं छूट रहा, चारों में कौन सा हिस्सा कॉमन है, उसको पी मान लो, बचे वाला अलग से लिखो, माइनस वाइनस को सॉल्व करो, दिख जाएगा तुमको आंसर। वो हो गया तो नीचे वाला करो, लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या भारी लग रहा हो एकदम, ऐसा लग रहा क्लैश ऑफ क्लैंस में एकदम टाउन हॉल 21 चलेगा। मस्त गेम तगड़ा क्लैश ऑफ क्लैन, अभी रहता क्या? तुम लोग नहीं खेलते क्लैश ऑफ क्लैन? अभी मत करो, 12वीं में खेलना जेई से पहले, फिर जेई खेलेंगे तुम्हारे साथ। आया क्या? चारों में सेम हिस्सा कौन सा है भैया? लास्ट नंबर क्या है चारों में? लास्ट 2007 या 2008। तो चारों में कॉमन में कौन आएगा? छोटा वाला 2007। और चारों में स्टार्टिंग वाला कॉमन कहाँ से लूँ? 1/2 से ले लूँ। तो तुमको दिख रहा है कि जो रेड में मैंने सर्कल किया है, ये हिस्सा सब में मौजूद है, हर ब्रैकेट में। मैं इस पूरे हिस्से को पी बोल रहा हूँ। अब पहले ब्रैकेट में जाओ, पहले ब्रैकेट को मैं ऐसे लिखूं क्या? पी म्हणजे 1/2 से लेके प्लस 1/3 से लेके 1/2007 प्लस 1/2008। क्या तुम बच्चों को समझ आया मैंने जो बोला? पहला ब्रैकेट को ऐसे लिख दूं, दूसरे ब्रैकेट को क्या लिखूं? 1 + p लिखूं, 1 + p माइनस
तीसरे ब्रैकेट को क्या लिखो, 1/2 से लेके 1/2007 तक, यानी कि 1 + p + 1/2008 ऐसे लिखू, इंटू 1 बाय, ये तो पीच हो गया, पी समझ रहा क्या। अब पहले दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, p1 जा पी, पी जा p² प्लस 1/2008 इंटू 1/2008, और ध्यान दे रहे क्या, 1/2008 इंटू p/2008, समझ रहा, माइनस। अब क्या कौन माइनस हो रहा, p मल्टीप्लाई करो तीनों से, p1 जा p, p जा p², p इंटू 1/2008, p/2008, ध्यान दे रहे सब बच्चे। अब कौन कौन कट रहा मर रहा, ये गया, ये गया, ये गया, जिंदा कौन बचा, 1/2008। इतना तो इजी क्वेश्चन था यार, समझ रहे हो क्या। लिख तो लो, लिखना चाहते हो तो, समझ नहीं आ रहा तो पूछो तो सही, ऐसे क्या मुक्के गेस बैठे। ऐसा लग रहा है यूट्यूब के कोई सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहे, इंटरेक्शन इसमें भी। या तो तुम इतने समझदार, तो सच में समझ आ रहा, फिर लाइक करो ना यूट्यूब चैनल को। लास्ट और आएगा करा क्या, अभी ये तो सेम है ना, तो फिर इसको पी मान लो, एक भटूरे को पी मानो ना, कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन दिखने में। 1/1/p + p +1/p + p = x/36, 1/2p + 1/2p, 2 कट 1/p, सब उल्टा हो गया, डायरेक्ट p ऊपर बचा, p = x/36। p क्या है, p इतना बड़ा है, अब सॉल्व करो, थोड़ा सिंपल बनाओ, 2 1 जा 2, x1 जा x, 2x जा 2x ऊपर जाएगा, तो p की वैल्यू है 2x/x + 2 = x/36, x कट लो, 36 उधर जाके 72 = x + 2, x की वैल्यू 70। तुम सबको ये लास्ट के दो लाइन तो समझते थे ना, पर ये कहाँ से है, बहुत जनों को नहीं समझता। इसके बाद बच्चे एकदम फॉर्म में आ जाते, बोल देते हैं x की वैल्यू 70, उसके बाद सब गा रहे थे बीच में क्या चल रहा है। वो कर लोगे तुम एकदम, मैथ सुधारो भैया। 15 तारीख शनिवार सबका मैथ्स का पेपर होगा, 9वीं का 9वीं के फुल सिलेबस पे, 10वीं का 10वीं के फुल सिलेबस पे। सीबीएसई सिलेबस, लेकिन लेवल टफ, लेवल ऐसे, हर चैप्टर के दो दो क्वेश्चन, करीब करीब एक एक दो दो क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन रहता है उसका।
करा भैया, ये करा पटपट। चला, 14 वाला तो इतना स्टैंडर्ड है, कितने बार करा है तुमने? जल्दी करो भैया अभी प्लीज, 12 13 14 पटपट कर सकेगा। ये लगा, पटकन छोड़वा, 12 13 14 रिप रिप छोड़वा एकदम फटाफट। ऑनलाइन सब सो गए कि बाकी के कैमरा बंद करके? हाँ, ये इनसेट का रिजल्ट किसने नहीं भेजा मेरे को अभी तक? देवेश ने भेजा क्या? सो गए देवेश? सर दिया नहीं, मतलब वो एग्जाम में। दिया नहीं था? सीओ का एग्जाम दिया था ना 2 नवंबर को? हाँ सर। दिव्या तूने भेजा क्या इनसेट का रिजल्ट? नहीं भैया, नहीं भेज रही भेजा? हूँ। और किसने? कशिश? आज भेजो जाके। हाँ चल। अच्छा, एप्टीट्यूड दिया उसमें इंडेक्स, आईक्यू का भी इंडेक्स दिया, कॉम्प्रिहेंसिंग रीडिंग एबिलिटी कितनी है वो दिया, कौन से चैप्टर तो के कितने क्वेश्चन में तुम्हारे कितने राइट हो दिया। बच्चे बोल रहे कि गलत दिए शायद, वो अनअटेम्प्टेड दिखा रहा कुछ। सच में भरोसा करूँ तुम पे? 60% अनअटेम्प्टेड आहे, 60% व्हायचेच नाही भेटले. तूने वो हल्के हल्के में, तेरे को आदत है भरने की, तुमको डार्क भरना पड़ता है एकदम। तुम्ही तर म्हणलं तो पेन एकदम डार्क एकदम भारी झाली. कौन सा पेन होता था? रोलिटो गोल्ड है क्या? तो तू पण भरले होते का? तो पेन गन जाडा असेल. पण तू आज शेंगोळे शेंगोळे मारून दिले असतील सारे सारे सारे. एकदम बरं झाली. पहिला. तो आपला कितने जनों को लगता है ठीक ठाक ही जैसे था वैसे रिजल्ट मिला है? कुछ नहीं लगता तुम्हें? इस लोग है भाई तो। गंदे अभी और है ना, देखते हैं फिर। फिर पास तुम रहने को नहीं यार तुम बच्चे। तू जिंकला भाया. अरे नाही, मम्मी जिंकलो भाया. ते बरोबर आहे तुझे म्हणतोय ते. होता होता तसा. ये सॉल्व हो गया क्या पहिला? सांग सांग, बोला ना. 2 चा स्क्वेअर अपॉन एन चा स्क्वेअर असं येऊ राहिलं त्याचा आन्सर ना. बी ऑप्शन. ये 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट लिया तुमने? यहाँ पे याद है ना, रूट के अंदर जो रूट रहता है उसको चिपके 2 बनाना पड़ता है, तो एक अंदर भेजना पड़ेगा तुमको। एक 2 अंदर गया 4 होगा, 4 3 12 होगा। दो नंबर होना जिनका एडिशन 7 होता, मल्टीप्लीकेशन 12 होता, 3 4। तो 7 को लिखो 3 + 4, √12 को लिखो √3 × √4।
अब 3 को लिखो √3 का स्क्वायर, 4 को लिखो √4 का स्क्वायर, बोले तो लिखो √3 प्लस √4 का स्क्वायर। तो इसका पूरे स्क्वायर रूट हो रहा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया। तो √x की वैल्यू है √3 प्लस √4 यानी कि 2, 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 के लिए 2 माइनस √3, और बाजू में लिखा रहता 2 प्लस √3, दोनों को प्लस किया, प्लस √3 माइनस √3 कट गया, 2 और 2 4 हो गया, डी ऑप्शन आंसर आया। और 14 नंबर तुम्हें पता नहीं रहा क्या है आंसर? 99। भैया काम है। मार दे। ते 1/2 प्लस √3 ना, प्लस 2 माइनस √3 कसं आहे? 2 माइनस √3 कसं काय झालं हे? रॅशनलाइज. गेल्या वर्षीच्या पोरांचे टॅलेंट टेस्टचे रिझल्ट आणि सेटच्या रिझल्टवर मी उद्या बसून परवा बसून 2 दिवसात अजून एक नजर मारतोय. आणि ते किती त्यांना झापुरायला 11 ते सध्या स्थिती मला ज्याची त्याची माहिती आहे. पण त्या हिशोबाने मी एकदा पुन्हा सांगतो तुम्हाला 2-4 दिवसात एकदा. तुम्ही पण मन लावून अभ्यास चालू ठेवा. आता 9-16 काही नाही ना आता सध्या. 19 व्हीव्हीएम लेवल 2 आहे. 23 SEHSS नाही, 23 ऍस्ट्रॉनॉमी, 30 SEHSS, 14 RCC सेट, 21 नगरवरून येणार आहे ते संदीपनी अकॅडमी, 7 PW गुरुकुल कोटा. 7 लई जरुरी. 7 तुम्हाला हे जे 23 तुम्ही करताय, 23 आणि 30 अभ्यास तो खूप हेल्पफुल आहे. 7 तारखेसाठी एकदम बाहेर हेल्पफुल आहे. पीडब्ल्यूडी गुरुकुल मध्ये काय पीडब्ल्यू गुरुकुल एकदम नारायण सीओ सारखं, हा त्याच्यात वेगळं राहील पेपर. नारायण सीओ मध्ये चॉईस होती ना, है ना? तरी तुम्हाला मॅथ नाही आलं. भैया ते मॅथ्सचे 25 प्रश्न आहे, बायोलॉजीचे 15 प्रश्न आहे. काय करतात? कारण बायोवाले जे देत आहेत त्यांना फिजिक्स झापत नसतं, म्हणून त्यांना त्यावेळेस त्या हिशोबाने पेपर बनवलेला असतो. आणि जे मॅथ जेई करणार आहे फॉर्म मध्ये त्यांना फिजिक्स तर येतच असं ते समजून बनवते पेपर. मग आता माहित बायोलॉजी मध्ये ते फक्त तू बायोचा दिला का? हा. तर तू खुश राहील मग. तुला 15 क्वेश्चन होते. बायोमध्ये समजलं नाही का? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोस ना, तू मॅथ भरला थोडी. मग कशाला ताण घेऊ राहिला? कितने जनों ने नीट का दिया था सीओ? 1 2 3 4 5 6 हँड डाउन आणि 7 डॉट कौन है बे? पंगा है? अरे ऐसे कैसे बच्चे आते हैं जाके? अरे करो ना सॉल्व, तुम्हारी सासू करेंगी क्या? करो ना सॉल्व. लवकर करा, बडबड करू नका, लवकर करा. लवकर सोडवा.
हो गया। अंजली तुला येईल काही? कृष्णा तू अभ्यासच करू राहिला ना? पिक्चर लावेल पुरे डाउनलोड वर. मला वाटू राहिलं आमच्या गल्लीतल्या कृष्णा पवारच्या आत्मा घुस राहील तुझ्यामध्ये. झालं का? इसमें 2 2 कटता, 3 3 कटता, 4 4 कटता, ब्ला 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 ब्ला. 99th टर्म में फर्स्ट टर्म में लास्ट जना 2 था. अरे तुम रैशनलाइज करोगे ना उसको. 1 1/1 प्लस √2 को तो क्या होगा? √2 - 1. ये √3 - √2. ये √4 - √3. देखो ना. √2 - √2, √3 - √3, √4 - √4. 99 जन में बचेगा √100 - √99. तो -√99 कट जाएगा और इधर -1 बचे वाला है. 99 टर्म फर्स्ट टर्म में 2 आया, सेकंड टर्म में 3 आया, थर्ड टर्म में 4 आया. 99 टर्म में 100 ही आएगा नीचे, तो ऊपर 100 बच रहा. 10 - 1 9 और उस पे भी रूट है ना 3. इजी था. फोर्थ रूट ऑफ 48. 48 रहता 16 3 जा बेटा. 16 बाहर निकल गया क्योंकि 4 बार 2 रहता. अब ये 3 क्यों फंसा? क्योंकि बाहर निकलने के लिए 4 जन होना, ये अकेला चाहिए, तो इसको कितने जने होना? और 3 जन होना. लेकिन वो फोर्थ पावर में जाने को ना तब मल्टीप्लाई होंगे. 3 जने होना. फोर्थ रूट 27 बी ऑप्शन स्टार. ठीक है. वही ओवर था 9. 100 - 1 होगा ना, √100 10 10 - 1 9. लेकिन आर्यन ये रूट देखे 100 -1 आमा पिक्चर बोल हरिगढ़ के. ये -1 प्लस √100 है आर्यन, और उसके बाद और एक रूट है, तो ये -1 + 10 है आर्यन, तो ये √9 है आर्यन, तो ये 3 है आर्यन. आर्यन पे एक दिन एनीमे बनेगा ना, उसकी मूव रहेंगे एकदम विलन को मारने को बोलेंगे ये पा. एआई एआई 1 2 साल में हो जाएगा ना उतना. आर्यन के 1 2 फोटो डाल के पूरी वेब सीरीज बना के मैं हॉटस्टार पे डाल दूंगा. चलो ये हो गया. अभी बाकी करते कल, है ना? बहुत बोर हो गए तुमसे. जाओ गुड नाइट.